फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक में किसी भी चीज़ का गिनती कैसे होता है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, ऐसे होता है। कभी सुना है ये 0 आदमी, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ऐसे तो गिनती नहीं होता है ना। तो ये 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी गिनती की सीरियल को, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट देखिए पूर्ण संख्या मतलब कॉम्प्लीट नंबर या होल नंबर। होल का मतलब यहाँ कुल होता है। ओके, कुल संख्या, राइट। तो यहाँ पे देखिए शून्यों से अंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए शून्यों से स्टार्ट होगी, पूर्ण का मतलब भी भाई जीरो को भी नहीं छोड़ेगा, पूर्ण सब कुछ है, कंप्लीट नंबर। ओके, जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 या अनंत तक जाएगा। ओके, अब देखिए पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ जीरो क्या है, जीरो न्यूट्रल है। ओके, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके, अब देखिए सम संख्या, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएगा ये सभी सम संख्या है। ओके, आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं 848, तो ये जो लास्ट पे 8 है ना ये सम संख्या है, तो ये पूरा नंबर सम संख्या हो जाएगा। ओके, और भी देखिए 412 होता है, ये लास्ट पे 2 है, मतलब ये पूरा सम संख्या है इस प्रकार से। अब देखिए विषम संख्या, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 आएगा ये सभी विषम संख्या है, राइट। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए 113, तो ये लास्ट पे क्या है, 3 है, ये क्या है भैया, ये विषम संख्या है ना, तो ये पूरा विषम संख्या हो जाएगा। 117, तो लास्ट पे 7 क्या है, विषम है, तो पूरा विषम होगी, राइट, इस प्रकार से। अब देखिए भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। यहाँ पर देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि 6, देखिए यह है स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी नंबर से इसको भाग कर सकते हैं भाई, हाँ कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं, तो ये 3 दूगुना 6, तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या। ओके, अब चलिए अभाज्य संख्या, इसमें नहीं ऐड कर दो, हो गया कहानी खत्म। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं या नहीं होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर इसको हटा देते हैं भाई साहब, जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए 7, देखिए ये स्वयं खुद है 7 और ये 1 है, इनके अलावा इसको दूसरा नंबर साहब विभाजित नहीं कर सकते हैं, देखिए जाएगा ही नहीं, आपको वो लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो चलिए ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या, राइट। अब चलिए सहअभाज्य संख्या, मतलब जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभी कैसे भैया, ऐसे देखिए मान लीजिए 9 है और ये 25 है, इनका आप एचसीएफ भाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब 9 का 3 × 3 और 25 का करिएगा 5 × 5, तो इनका एचसीएफ क्या होने वाला भाई, कुछ नहीं तो 1 आपको ऐड करना होगा ना, तो एचसीएफ क्या हो गया 1, एचसीएफ इक्वल टू क्या है 1 है। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होती है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, ऐसे संख्या जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। डिफिनेशन बहुत इजी है लेकिन आप कॉन्सेप्ट से समझोगे कि परिमेय संख्या का जो मेन दुश्मन है वो रूट है, रूट के अंदर अगर 3 है इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, और तो ये आप पी क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या होगा। ओके, और जैसे कोई नंबर है इस प्रकार डॉट 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 अभी आगे बढ़ते जाएगा इस प्रकार से इनडिफिनिट का ये अंत ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या कौन सा, देखिए परिमेय संख्या ये √4 है, या कोई भी नंबर हो, देखिए कोई नॉर्मल ऐसे नंबर है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, तो ये पी का वैल्यू है और ये क्यू का वैल्यू है, तो ये हो गया परिमेय संख्या, राइट। तो ये सब जितने सारे नंबर है ना, नॉर्मल नंबर है ऐसे लिखा हुआ है, ये सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। ये भी होगा, देखिए इसको आप निकाल पाएंगे 2 2 × 4, तो कुछ भी नहीं 1 लगा दो भाई, ये पी का वैल्यू और ये क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, वो डिफिनेशन में लिखा है। ओके, इस प्रकार से कुछ भी दे, जैसे कि इस प्रकार के एक नंबर है, ओके, तो ये 3 तो 3 है, प्लस इसको तो आप निकाल दोगे 2 2 × 4, तो ये भी होगा तुम्हारा 5, तो कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, समझ रहे। तो यही घोषी लोग क्या है भैया, ये लोग अपरिमेय संख्या है, इसको आप याद रखिए इस प्रकार से। जैसे कि एक √3 है और √, फिर से 3 है, यहाँ पर गुना पे √, एक
4 है, तो ये क्या संख्या है भाई, इनको काट दें, ये 2 2 4 निकल गया। कोई भी नॉर्मल नंबर हो, कुछ नहीं तो वहाँ लगा तो पी के ग्रुप में इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ओके, कोई टेंशन नहीं इसमें भाई। तो समझ के उदाहरण वहाँ लिख देते हैं, एक इनको वहाँ लगा देते हैं। और इस प्रकार के मतलब देखिए 3√3 ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, राइट। तो कुछ उदाहरण हम उठा देते हैं, ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब चलिए वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लगा देते हैं, 7/8 ये होगा परिमेय संख्या, अभी √2 ये होगा अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर 8/9 ये होगा परिमेय संख्या, और √3 ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। ओके, अभी चलिए अवास्तविक संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक होती है, राइट, तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लगा देते हैं, देख लीजिए। आई होप आज की इस वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।